शांति। आज 3 दिसंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 3 December 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट 18 जनवरी 1997। अव्यक्त मुरली और ऊपर से 18 जनवरी की सभी मुरलियाँ बहुत विशेष होती है। एक अभ्यास सभी बाबा के बच्चे कर सकते हैं जो संपूर्ण अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। वो 69 से लेकर अभी तक की जो भी अव्यक्त मुरलियाँ चली है 18 जनवरी का, वो सबको स्टडी करेंगे तो एक कॉमन बात आपको समझ में आएगी कि 18 जनवरी को ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो उस दिवस को ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने। तो उस दिन को ब्रह्मा कुमारी में स्मृति स्वरूप बनने का दिन के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा बाप के अनुभव सभी दादियाँ सुनाते हैं, भाई बहनें जिन्होंने ब्रह्मा बाप की पालना ली, तो बाबा का फ्लो भी मुरली का उस अनुसार होता है। आज की मुरली विशेष बार बार पढ़ने जैसी है, क्योंकि बाबा ने प्रत्यक्षता के बारे में कहा हुआ है। बहुत अच्छा चित्र बाबा ने दिया हुआ है। हमको मुरली में से विजुअलाइजेशन उठाना चाहिए, क्योंकि चित्र बुद्धि में जल्दी याद रहता है। मैं जब सेशन लेता हूँ तो मेमोरी के ऊपर बोलता हूँ। मेमोरी को कैसे याद किया जाता है, तो अलग अलग तरीके हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए। तो उसमें से कारीगर टेक्निक ये है कि चित्र के साथ अगर आप मेमोरी को जोड़ते हैं तो वो जल्दी याद रहता है। योग में भी चित्र हमको बहुत मदद करते हैं। जितना विजुअलाइजेशन हमारा अच्छा होगा, उतना हमको अनुभव होने लगता है जल्दी, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें भी ये साइंटिस्ट सुनाते हैं ब्रेन के कि दो नसें होती है, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, माना दिमाग से निकलने वाली नसें। तो उसमें दूसरी नर्व होती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहती है, जो आंखों को सप्लाई करती है, और एक होती है कान की नस जो कि कान से निकलते है, सुनने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें बताया जाता है कि ऑप्टिक नर्व माना आंख की नस मोटी होती है, क्योंकि जो देखते हैं उसका इम्प्रेशन ज्यादा पड़ता है। तो स्थूल आंखों से देखो या मन की आंखों से देखो,
तो बाबा ने आज के मुरली में विजुअलाइजेशन दिया है, चित्र दिया है। बाबा ने जितने भी मुरलियों में चित्र बताए हुए हैं, उसको हमको अभ्यास करना चाहिए। एक्चुअली वो योग का बहुत सुंदर अभ्यास है। मुझे बहुत सारे विजुअलाइजेशन याद आ रहे हैं अभी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे सूर्य होता है और सूर्य का प्रकाश फैलता है, सूर्य के चारों तरफ भी लाइट होता है, ऐसे आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ये विजुअलाइजेशन है, बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है। बहुत सारे जो मूवी बनाने वाले होते हैं, जैसे अभी ब्रह्मा कुमारी की एक मूवी गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च की गई, आप सब जानते होंगे, लाइट। ये एनिमेशन मूवी है। अभी इसमें क्या करते हैं, एनिमेशन मूवी बनाने के लिए स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। स्टोरी बोर्ड माना पहले उसका स्टोरी लिखा जाता है, स्टोरी लिखने के बाद में, स्क्रिप्ट के बाद में वैसे चित्र बनाए जाते हैं, और वो चित्र फिर एनिमेशन में बनाए जाते हैं, और फिर उसको मूव करना होता है, और फिर उसमें डायलॉग दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम होता है, एनिमेशन मूवी बहुत मेहनत का काम है। तो हमको भी अपनी स्टोरी लिखनी है। जैसे हम स्टोरी लिखेंगे वैसी स्टोरी बनेगी हमारी। हम सब स्टोरी राइटर है। हम अपने जीवन की स्टोरी लिखे कैसे आप चाहते हो। और ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी देखा, दूसरे अध्याय में। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को अच्छी तरह से स्टडी किया है, अभी बहुत खुश है कई भाई बहनें, क्योंकि एजुकेशन विंग की तरफ से डिप्लोमा चालू हो रहा है। भगवत गीता का 1 साल का डिप्लोमा, तो उसमें बहुत गहराई से ये स्पष्ट होगी सब बातें। कई सारे होमवर्क है इसमें, तो मैं हमेशा इस सेशन में ये श्लोक बताता हूँ। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। ये पूरा विजुअलाइजेशन का श्लोक है। हर चीज पहले अव्यक्त होती है, माना माइंड में होती है, फिर वो व्यक्त में आती है, माना स्थूल में आती है, फिर वो अव्यक्त हो जाती है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इसके ऊपर लोग कई सारे सेशंस लेते हैं मैनेजमेंट में। मोटिवेशनल स्पीकर है या योगा टीचर है, अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त। तो जो चीज हमको चाहिए उसको पहले माइंड में क्रिएट करो। माइंड में आप क्रिएट करेंगे और उस चीज को आप जितनी एनर्जी देंगे, जितनी ऊर्जा देंगे, उतनी वो चीज प्रत्यक्ष हो जाएगी। साक्षात्कार का एक मैकेनिज्म यही है कि समझो कोई हनुमान को याद करता है, कोई गणेश को याद करता है, अभी जिस मूर्ति को वो याद करेगा, बार बार उसको देखेगा, आंखें बंद करो तो भी वही मूर्ति है, उसी मूर्ति को बार बार देखेगा, उसको एनर्जी देता रहेगा, तो वो मूर्ति साक्षात उसके सामने खड़ी हो जाएगी। वही मूर्ति उसी प्रकार से खड़ी हो जाएगी, और कई केसेस में तो ये बातें भी करने लगेगी। जो परमहंस योगी श्री रामकृष्ण परमहंस, तो उनके चरित्र में बातें आती है कि वो देवी से साक्षात बात करते थे। तो कईयों ने, उस समय के लोगों ने उनको कहा कि ये दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी है, पता नहीं बातें करते रहता है। एलोपैथी के डॉक्टर इसको हेलुसिनेशन कहते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन। अभी है भी बात सही। कोई अगर कहने लगे कि ब्रह्मा बाबा मेरे से रोज बातें करता है, तो लोग पागल कह सकते हैं कि इससे ही क्यों बातें करता है और इसको ही क्यों दिखाई देता है। अभी ये रेखा बहुत अस्पष्ट है सेन एंड इनसेन की।
तो उनको एक गुरु मिले श्री रामकृष्ण परमहंस को, तो उन्होंने कहा ये सब तुम्हारे मन का वहम है, परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है। तुमने इस देवी को अपने मन के संकल्पों से तैयार किया, अभी इसके टुकड़े भी तुमको ही करने हैं। तो मन से एक तलवार को निर्माण करो, इसको दो टुकड़ों में काट दो, तो तुमको सच्चा परमात्मा दिखाई देगा। तो जब वो ये करते हैं तो उनको ज्योति का साक्षात्कार होता है, ऐसे कहानी में आता है। अभी हम इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे। बाबा ने कहा मैं सबको साक्षात्कार कराता हूँ। अभी बाबा अपनी शक्ति को इसमें कैसे डालता है? बाबा ने एक मैसेज में कहा था कि एक भक्त देवी की बहुत साधना करता है कि देवी का साक्षात्कार हो जाए, जगदम्बा का। अभी बाबा उसको मम्मा का रूप दिखाता है, मम्मा का साक्षात्कार कराता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन है? मैं तो देवी का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। फिर बाबा उसको उस देवी का साक्षात्कार कराते हैं जिसकी वो पूजा करता है, तो खुश हो जाता है। तो ये है भक्ति की भावना का फल कि जिस फोटो को आप एनर्जी देंगे वो फोटो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी ये आपके चिंतन के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर आता हूँ कि जो चित्र बाबा ने हमको मुरलियों में से दिए हुए हैं, उस चित्र को आप एनर्जी देते जाओ तो वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आज की मुरली में बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बाबा ने दिया है कि चारों ओर ये आवाज फैलेगा। कौन सा आवाज? प्रत्यक्षता का नगाड़ा। बाबा ने कहा एक होता है ढोल और एक होता है नगाड़ा, नगाड़ा बड़ा होता है। तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। आप योग में ये विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि बाबा के बच्चे हैं और दुनिया के सभी लोग हैं। पूरे विश्व में इस समय जितने भी कंट्रीज है, एज पर यूनाइटेड नेशन 196 कहते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक कॉफी वाला है कर्नाटक में, वो 246 कंट्रीज में, मैं ना जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है वहाँ 6 महीने में घूम के आ गया। उसका ये रिकॉर्ड है, 6 महीने में पूरा विश्व घूम के आया है। और अभी उसने एक ऐसा कॉफी रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पे आजकल के यूथ आते हैं और काउंसलर्स उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन और सुसाइड बहुत कॉमन है। तो इन्होंने एक ऐसा बहुत सुंदर कंसेप्ट लेके आए हैं। तो पूरे विश्व की आत्माएं आप विजुअलाइज करो, हाथ ऊपर करके भगवान की तरफ देख के, आकाश की तरफ देख के। सभी लोग कह रहे हैं, सभी धर्मों के लोग कह रहे हैं, फिर वो इस्लामी हो, क्रिश्चियन हो या और किसी धर्म के हैं, सभी कह रहे हैं कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। अभी मैं मधुबन में था, तो मधुबन में एक भाई ने बहुत सुंदर अनुभव सुना है। क्या क्या बाबा के बच्चे करते हैं देखो। वो गुटखा खाने वाली आत्मा बहुत गुटखा खाती थी, बाबा के पास आया, गुटखा छोड़ दिया, तो उनकी जो मुंह की नसें हैं, माना जबड़ा जिसको बोलते हैं, मैंडिबल, यहाँ पे जो हड्डी होती है वहां की मांसपेशियां, तो उसमें उनको बहुत सनसनी होने लगी। बार बार वो डिमांड करने लगी गुटखा चाहिए, गुटखा चाहिए करके। ये विड्रॉल बहुत स्ट्रांग होते हैं, माना तंबाकू छोड़ने के बाद में गुटखे का विड्रॉल। तो उन्होंने विजुअलाइज किया कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने देखा कि मैं मंदिर में खड़ा हूँ और मैं इष्ट देव हूँ, और सभी भक्त, हजारों भक्त मेरे आंखों के सामने हैं, और वो उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इष्ट देव, हमें बचाओ, हमें मुक्ति दो, माना हमारे दुखों से हमें दूर दूर करो। अभी उसने सोचा मैं दूसरों के दुख दूर करने वाला हूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ? तो वो समान में स्थित हो गया और ये चित्र उसको शक्ति दी गया। तो ये है चित्रों की ताकत। जब आप स्वयं को ऐसे विजुअलाइजेशन में लाएंगे, आपकी शक्ति याद होनी है, क्योंकि पूरा खेल स्मृति और स्मृति का है। जिसकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया कि वो महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, इष्ट देव है,
मास्टर सुख करता दुख हरता है, उससे दूसरों को दुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो स्वमान में स्थित है। सिर्फ अटेंशन क्या रखना है कि स्वमान मनसा में होता है, उसको सिद्ध नहीं करना है, मनसा में होता है। आज बाबा हमसे यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आज की पूरी मुरली बाबा की आश है बच्चों से। क्या यह आश है? बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि किसी से हम प्यार करते हैं तो प्यार की निशानी है कि सामने वाले को जो पसंद है वैसे बनना। तो बाप की पसंद क्या है? तो बाप की पसंद है कि बाप चाहता है, भगवान भी इच्छा रखता है। क्या इच्छा रखता है? कि बच्चों के सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहे। बाबा को सुनी सुनाई बातें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लौकिक में भी जो प्यार करने वाले होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ला दूंगा। अभी तारे तो कोई तोड़ के ला नहीं दे सकता है। बाबा हमसे ये नहीं चाहता है कि हम तारे तोड़ के लाए, लेकिन बाबा चाहते हैं कि तारे जमीन पर आप ऐसे प्रत्यक्ष हो जाओ तारे कि आपको देखकर लोग कहे कि ये तो जैसे अल्लाह लोग हैं, ये फरिश्ते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने सूरत से बाबा की सीरत दिखाई, ऐसे हमारे सूरत से भी बाप की सीरत दिखाई दे। आज मेरा मुंबई में सेशन हुआ। थोड़े समय के लिए मैं मुंबई में हूँ। कल वापस चेन्नई जाना है, जहाँ गवर्नर का प्रोग्राम है, लॉन्च है। तो वर्ली में पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हम डीन्स के कैबिन में बैठे थे। अभी डीन बाबा की बच्ची है, एमडी है, और कोई गेस्ट आए थे तो दीदी परिचय करा रहे थे डीन मैडम की, ये यहाँ की निमित्त आत्मा है। तो उन्होंने कहा आपको तो मैंने और कहीं देखा है, किसी दूसरे शहर में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ रहती हूँ। फिर बाद में पता चला कि आप सबके चेहरे एक जैसे दिखते हैं। तब मुझे ये बात याद आई कि बाबा के सभी बच्चे, सबके चेहरे से एक ऐसा आएगा कि ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, शिव बाबा के गुण दिखाई देंगे। ये प्रैक्टिकल होने वाला है भी सही। क्योंकि जिसके चेहरे को आप याद करते हैं आप वैसे बनते जाते हो। ये एक सूक्ष्म में साइंस है। बाबा ने आज कहा कि बाप ये चाहता है कि अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है ब्रह्मा कुमारियों का, तो सहयोगी बने हैं। जैसे अभी हमारा ट्रेनिंग हुआ तो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी आए थे दिल्ली से देखने के लिए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा पूरा विश्वास है अगर इस दुनिया को कोई बदल सकता है तो वो ब्रह्मा कुमारियां ही बदल सकती है। तो ये तो स्पष्ट हुआ है, ब्रह्मा कुमारिया और कुमार बाबा के प्रत्यक्ष हो रहे हैं। लेकिन बाबा चाहते हैं कि अभी जो कहते हैं विद्यालय कार्य का या नॉलेज की महिमा करते हैं, खुश होते हैं कि ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि बाबा के बच्चों का डेडिकेशन है। यह बात स्पष्ट हुई है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि बाबा आया हुआ है। थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन बाबा कहते हैं दीवार है, अभी तक दीवार है। तो पूरा पर्दा खुल जाए। सहयोग देना चालू किया है। जैसे अभी सहयोग गवर्नमेंट दे रही है। कितना मैं आपको अनुभव सुनाऊं, समय कम पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सामने से सहयोग दे रहे हैं, सभी संस्थाएं सामने से सहयोग दे रहे हैं। अभी एक डॉक्टर आए थे, वो मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज है। वो कहते हैं हम स्पिरिचुअल मेडिसिन हमारे कॉलेज में चालू करना चाहते हैं, आपका स्पिरिचुअल मेडिसिन। तो देखो वो सामने से अभी लोग कह रहे हैं कि हमको आपका ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये सब हो रहा है, लेकिन बाबा चाहते हैं अभी आगे आए और खुद वारिस बन जाए। क्योंकि वर्षा तो सभी को मिलना ही है। दुनिया के सभी बच्चे बाबा से वर्षा लेने वाले हैं। अभी इसको अच्छी तरह समझना। सभी देवताएं नहीं बनेंगे, ये हमको पता है, लेकिन वर्षा लेना माना क्या?
तो शिव बाबा से दो वर्षा सभी को मिलने वाला है, एक मुक्ति का और दूसरा है जीवन मुक्ति का। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, या तो मुक्ति या जीवन मुक्ति, या तो शांति और सुख। क्योंकि सन्यासी समझते हैं सुख काग विष्ठा समान है, तो वो सत्य को मानेंगे नहीं क्योंकि उनका पार्टी नहीं है, लेकिन वो शांति का वर्षा जरूर लेंगे। तो हर एक आत्मा बाबा से वर्षा लेने वाला है, लेकिन उसके लिए कुछ तैयारी करना पड़ेगी। तो तैयारी क्या है? तो बाबा ने आज बहुत बड़ा होमवर्क दिया है, शॉर्ट में सुनाएंगे। सबसे पहली बात, बाबा जो चाहता है, जो लौकिक दुनिया में भी कहते हैं, जो हमने पहले भी देखा मुरली रहस्य में, स्पिरिचुअल पर्सन माना मास्टर मर्सीफुल, मास्टर दयालु, मास्टर रहम दिल। बाबा ने इसकी गहराई में जाने को कहा। अगर हम रहम नहीं करते तो हम स्पिरिचुअल कहलाने के अधिकारी नहीं है। दया धर्म का मूल है, ये भक्ति मार्ग में जोर शोर से कहा जाता है। दया, क्षमा, शांति, ये तीनों का कनेक्शन है। जब दया होगी तभी आप क्षमा कर पाएंगे, और जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक शांति आ नहीं सकती। क्यों? उस होपोनोपोनो प्रेयर का रिजल्ट क्यों है? ये होपोनोपोनो प्रेयर जिसमें चार बातें हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। इसमें सबसे पहला है आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, क्योंकि ये अहंकार जो है मनुष्य का, ये झुकने नहीं देता है। माफी नहीं मांगना चाहते हो, वो बदला लेना चाहता है, अहंकार। मैं महाराष्ट्र में कई सारे कहावतें बदलना चाहता हूँ। कि एक तो कहावत लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस हुआ कि चुकीला माफी नहीं, मतलब गलती की तो उसकी माफी हो नहीं सकती है। बहुत डीप रूटेड बिलीफ चला गया है मूवीज के वजह से, कि गलती किया तो सजा मिलना ही चाहिए, और हम सजा देने को जाएंगे तो लोग कायदा हाथ में उठा लेते हैं। बाबा ने कहा किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है। एज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, सजा अपने आप मिलती है। अभी कोई गुस्सा करता है तो उसको सजा देने की जरूरत ही नहीं है, वो गुस्सा ही उसके लिए सजा है। आज बाबा ने रहस्य बताया कि भक्ति मार्ग में भूतनाथ यादगार कैसे बनता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे कभी तो देखो, इतना प्यार से बाबा को कहते हैं मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, एकदम प्यार में आ जाते हैं। लेकिन जब कोई बात आ जाती है तो बाबा ने कहा जैसे कि भूत घुस जाता है। अब ये विकार और कुछ नहीं, भूती है जैसे। क्या मैं उदाहरण दूं आपको? इतने अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन जब ये क्रोध का भूत घुस जाता है, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं। मैं तो वंडर खाता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो ये भूत है, ये भूतनाथ है उस समय। ऐसे बच्चों का यादगार भूतनाथ है, ऐसे बाबा ने आज कहा। नहीं तो आप सोचो, पुराना बच्चा फाउंडेशन वाला किसी को कह रहा है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, तुमको ऐसा ही होना चाहिए। अभी ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज अंडर द इफेक्ट ऑफ माया। तो ये भूतनाथ नहीं बनना है, ऐसे बाबा ने कहा। हमको मास्टर रहम दिल बनना है। आज बाबा ने उस सभी प्रश्नों का जवाब दिया है कि दूसरों को कैसे बदले। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, बाबा शिक्षा स्वरूप बन के शिक्षा देते हैं। हमने ये पहले भी देखा, बाबा ने भी मुरलियों में बार बार कहा बोलने से कोई नहीं बदलता। अंडरलाइन करेंगे इसे, बोलने से कोई नहीं बदलता, क्योंकि उस आत्मा में शक्ति नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो बोलने से कोई नहीं बदलेगा, बदलने का तरीका है शुभ भावना, शुभ कामना, और वो दिखाई देनी चाहिए। ये भी बोलना नहीं है जैसे कई भाई बहने कहते हैं हमारी आपके लिए शुभ भावना शुभ कामना है। अब ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी शुभ भावना शुभ कामना है तो वैसे वाइब्रेशन आपके द्वारा आएंगे। बाबा ने कैसे बदला? तो बाबा ने आज बताया कि बाबा ने कैसे बच्चों को बदला। रहम, शिक्षा स्वरूप बनना है, साथ में शक्ति भी देना है। तो कैसा भी, कितना भी माया के वश
आपके सामने आए, मूर्छित होकर आए, तो बाबा कहता है कभी कभी मुझे लगता है संजीवनी बूटी खिलाकर ऐसे सुरजित करे, लेकिन होश ही नहीं रहता है उस समय। आप सोचो, कोई पढ़ा लिखा कुर्सी उठाकर मारने जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? रोज मुरली सुनने वाले, सेवा करने वाले, लेकिन ये जब क्रोध का भूत होता है, मैंने देखा कांच का टुकड़ा, कांच को फोड़कर उसको हाथ में पकड़ के मारने जा रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे? ये क्रोध का संस्कार इतना इजी नहीं है, उस समय जैसे कि भूत घुस जाता है। तो मैंने ये सब केसेस देखे हैं बाबा के बच्चे, लेकिन जब ये संस्कार वार करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, मुझे सचमुच में वंडर आता है। तो बाबा की बात बिल्कुल ठीक है, चल हमसे किसी से भी ऐसी गलती ना हो, क्योंकि बाद में पश्चाताप होगा। तो बाबा ने कैसे चेंज किया? कोई बात नहीं, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा दी, शिक्षा के साथ प्यार भी दिया। कैसी भी माया के वश आत्मा हो, बाबा ने घृणा भाव नहीं रखा और किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। कुछ तो लोग मैंने देखा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ बाबा के बच्चे कहते ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ये ऐसा, ये अपने कर्मों का फल भुगतना भुगत रहा है, इसको ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। रहम दिल, रहम दिल, रहम दिल, हमारा काम है रहम दिल बनना। और सर्टिफिकेट लेना है तीन: बाप पसंद, मन पसंद, प्रभु पसंद, और सबसे इम्पोर्टेंट परिवार की पसंद का सर्टिफिकेट। बाबा ने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवार के बिना कुछ नहीं होगा। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, उतनी ही बाबा ने कहा आपकी पूजा संतुष्टता से होगी। तो चेक करना चाहिए, क्या मुझे सबका सर्टिफिकेट प्राप्त है? अगर नहीं है तो पुरुषार्थ को बढ़ाओ, रहम दिल बनो, रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। और विशेष बाबा ने आज कहा कि बहुत काल का जीवन मुक्त का अभ्यास चाहिए, है ना। शरीर छोड़ने के पहले जीवन मुक्त का संस्कार हमको लेकर जाना है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कौन से संस्कार जाएंगे, तो जीवन मुक्त ये संस्कार हमको लेके जाना है। कुछ शब्दों को छोड़ना, बाबा ने कहा क्यों, क्या, ऐसे वैसे, क्योंकि इससे व्यर्थ का खाता आरंभ होता है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। ये स्लोगन को ध्यान में रखेंगे, ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। आज की मुरली बहुत डीप है, बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है। आत्मा का अभ्यास जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, बाबा ने और एक होमवर्क दिया कि मैं अवतार हूँ। सुबह आँख खुलते ही विजुअलाइज करे कि मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ, अवतार हूँ। अवतार का काम है संदेश देना और उड़ना। तो हर वक्त स्मृति में रहे कि मैं अवतार हूँ। और बाबा ने दो शब्द आज और दिए हैं, सुहाग और तिलक। ये भाग्य की निशानी होती है, सुहाग और तिलक। तो ये अविनाशी सुहाग और भाग्य का तिलक सो भविष्य का राज्य तिलक दिलाएगा। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। तो राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं अविनाशी सुहाग और भाग्य की तिलकधारी सो भविष्य की राज्य तिलकधारी आत्मा हूँ। और बाबा को एक बात जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि ये योग का शास्त्र है, युद्ध का शास्त्र नहीं। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे और युद्ध करें, क्योंकि बाबा को पता है अगर बहुत काल का युद्ध का संस्कार रहा तो ये युद्ध का संस्कार बच्चों को त्रेता युग में लेकर जाएगा। तो युद्ध नहीं, योग। और योग क्या है? तो बाबा ने कहा एक के स्नेह में समाये रहो। सहज पुरुषार्थी, एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक के स्नेह में समाये रहेंगे तो मेहनत समाप्त होके मोहब्बत आ जाएगी। तो मोहब्बत से मेहनत को समाप्त करना है। और ये अभ्यास है बहुत अच्छा, ये भी विजुअलाइजेशन है।
हमेशा देखे कि मैं परमात्मा के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। तो आज के पूरी मुरली में हम बहुत सारे अभ्यास बाबा ने दिए हैं, उसको करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं रहम दिल बना हूँ हर एक आत्मा के प्रति। क्या मैं किसी को श्रापित तो नहीं करता हूँ कि ये कभी बदलने वाला नहीं है। दूसरे के ऊपर जितना रहम करते जाएंगे उतना अपने ऊपर रहम आपे ही आएगा। तो मास्टर रहम दिल बनना है आज के पूरे दिन भर में। मास्टर रहम दिल बनना है और सर्टिफिकेट लेना है कि सभी लोग मेरे से संतुष्ट रहे। और मैं अविनाशी सुहाग और भाग्य की तिलकधारी आत्मा हूँ। एक प्यार के सागर बाप के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।